नमस्कार, आप राजस्थान देख रहे हैं मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में जुलाई अंत तक 70 लाख लोगों के वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी, लेकिन अब इन लोगों के वैक्सीनेशन पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन का कोटा आवंटित किया है वो 65 लाख ही है। इसके अलावा राज्य में आज वैक्सीन ना के बराबर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पत्र लिखा है और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द देने की मांग की गई है। साथ ही राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र वैक्सीन देने में राजस्थान को भेदभाव कर रहा है। और ग्रेटर नगर निगम में महापौर निलंबन मामले में निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस पंकज भंडारी की डीबी ने सौम्या गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही 6 महीने में न्यायिक जांच पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की ओर से ज्योति नगर थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर भी महापौर ने नई याचिका दायर की है। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने अपने खिलाफ आपराधिक प्रकरण में दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाईकोर्ट कल आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर सकती है। दरअसल बताएं कि निगम आयुक्त ने ज्योतिनगर थाने में तत्कालीन महापौर सहित 3 पार्षदों पर मामला दर्ज करवाया था। और लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत समिति में जनसुनवाई की है। इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना। 85 से ज्यादा अलग अलग विभागों के अधिकारियों से मौके पर ही समस्याओं का समाधान करवाया गया। उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कहा कि जनता के काम में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शहर में झूलते बिजली के तारों की समस्या को देखते हुए 32 करोड़ रुपए की लागत से तारों को अंडरग्राउंड कराने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बारिश के मौसम में ट्रिपिंग की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले उन्होंने पिछले 2 साल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम अशोक गहलोत का आभार भी जताया। जल भराव की समस्या को लेकर कहा कि इसके लिए भी जल्द समाधान किया जाएगा। खबर उदयपुर से, जहां पर जिला परिषद सभागार में राज्य सरकार की कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर सुझाव विचार विमर्श के लिए बैठक की गई है, जिसमें राजस्थान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा सहित प्रशासनिक आला अधिकारी और समाजसेवी संगठन के प्रतिनिधि थे। बैठक में नई गाइडलाइंस में धार्मिक स्थलों को खोलने पर भी सभी ने अपने विचार को रखा और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने धार्मिक स्थल खोलने पर कलेक्टर को वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात कही। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास भरसोड़ा स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री सांवलिया जी के दर्शन किए और इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें भगवान श्री सांवलिया सेठ की तस्वीर भेंट की है। इस दौरान प्रताप सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार धीरे धीरे अब खाली पड़ी राजनीतिक नियुक्तियां भरने की प्रक्रिया में लगी हुई है और जल्द ही उसे भर भी दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजस्थान के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया। और अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक खोल दी गई है। पहले दिन जायरीन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग दरगाह शरीफ पहुंचे। गौरतलब है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पहले के मुकाबले लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, जहां सभी ने चेहरों पर मास्क लगा रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और तापमान चेक कराने के दौरान भी सहयोग करते हुए लोग नजर आए। जायरीन की सुविधा के लिए पहले की तरह ही निजाम गेट के साथ साथ गेट नंबर 2, 3, 4, 5 और 10 भी खोला गया। इस मौके पर दरगाह कमेटी द्वारा आमजन में अपील की जा रही है कि खुद सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें।
कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करें और वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। उदयपुर में आज भामाशाह की 574वीं जयंती को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हाथीपोल सर्किल पर भी भामाशाह जयंती को लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, नगर निगम के महापौर जीएस टांग, उप महापौर पारस सिंघवी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित शहर के समाजसेवी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस समय दानवीर भामाशाह ने अपनी संपत्ति का समर्पण किया, उस समय मेवाड़ की स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप कड़ा संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा के चरणों में रख दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भामाशाह ने तलवार उठाकर हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व भी किया। इसीलिए भामाशाह को केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। और कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई चार मूर्ति चौराहा पर डाक बंगले का लोकार्पण किया। इस मौके पर 12 विधायक, पानाचंद मेघवाल, किशनगंज विधायक निर्मला सहरिया और 12 नगर परिषद सभापति ज्योति पारस मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि यह डाक बंगला जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधायक कोष से इसका जीर्णोद्धार किया गया। कार्यकाल में तीनों विधायक महोदय ने 12 कोरोना काल में निकाली गई स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी नहीं करने के चलते अभी भी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य सहायक की अंतिम चयन सूची निकलवाने के लिए स्वास्थ्य सहायकों ने फिर सीएमएचओ कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह कहना है कि स्वास्थ्य सहायक भर्ती की अंतिम सूची राजस्थान के सभी जिलों में लगभग जारी हो गई है, लेकिन दौसा जिले की अंतिम सूची जारी नहीं की गई है और इसको लेकर अभी तक कोई सूचना भी नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि अंतिम चयन सूची जल्द जारी नहीं की गई तो अनशन, भूख हड़ताल करने को उन्हें मजबूर होना पड़ेगा और इसकी पूरी फिर जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और बीकानेर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जिले के कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। इसको लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिलाध्यक्ष आनंद पारिक ने बताया कि हमारी डीए की 3 किश्तें बाकी है। इसके अलावा शिक्षकों और संविदा कर्मियों की स्थायीकरण की समस्या, अस्थायी पेंशन योजना सहित राज्य सरकार के किए गए वादों को पूरा करने की 8 सूत्री मांग को लेकर पूरे राजस्थान के 33 जिलों से जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजा जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बने सीआरपीएफ कैंप 2 साल बाद नव आरक्षियों का प्रशिक्षण शिविर सोमवार को शुरू हुआ है, जहां सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना स्थल पर सभी धर्मों की प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसके बाद कमांडेंट ने दीप जलाकर बुनियादी प्रशिक्षण की विधिवत संचालन की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि 44 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण में 704 नव आरक्षी भाग ले रहे हैं। इसमें झारखंड के 380, आंध्र प्रदेश के 116, मध्य प्रदेश के 114, बिहार के 70 और तेलंगाना के 24 नव आरक्षी शामिल हैं। बता दें कि प्रशिक्षण के बाद इन जवानों को देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।